नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। आज हम मौलिक अधिकार को आगे कंटिन्यू करते हैं। मौलिक अधिकार एक हमने पढ़ लिया है, नंबर 1 हमने पढ़ लिया है, वो हमने पढ़ा है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी में मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। ठीक है, तो जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आर्टिकल 14 में हमने पढ़ा था विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर होंगे। ठीक है, आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा था धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में हमने पढ़ा था लोक नियोजन के विषय में समानता। गवर्नमेंट जब भी जॉब देगी, सरकारी जॉब जब भी आएंगी, जब भी वैकेंसी आएगी तो वो सबके लिए आएंगी। आर्टिकल 17 में हमने पढ़ा था अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, अस्पृश्यता को खत्म करता है, मतलब आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 में हमने पढ़ा था एंड ऑफ टाइटल, मतलब भारत में किसी भी को भी कोई विशेष प्रकार की उपाधि के लिए कोई विशेष सम्मान नहीं दे लेगा और अपने नाम के आगे कोई क्या नहीं करेगा, कोई विशेष उपाधि नहीं लगाएगा। सिर्फ एजुकेशन और आर्मी वालों को छोड़कर, जो रैंक वाली होती है आर्मी और पुलिस वाली, मतलब आप प्रोफेसर, न्यायाधीश, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब लगा सकते हैं अपने आगे। आप इंस्पेक्टर, एसआई, एसएसपी, डीएसपी, मतलब जो भी आपको एजुकेशन से मिल रही है और आर्मी से जो आपको क्या मिल रही है, रैंक मिल रही है ना, मेजर, सूबेदार, कर्नल, जर्नल, ये सब आप लगा सकते थे। तो ये था हमारा पहला मौलिक अधिकार, जिसे हमने बोला समानता का अधिकार। अब आज आगे दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा, एकदम इजीली कूल होके समझो इनको। ठीक है, एक बार समझ में आ गए तो पूरी जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे और एग्जाम में तो काम आएंगे। आपकी जो डेली लाइफ है, आपकी जो वैसी लाइफ है, उसमें भी ये काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज दूसरा मौलिक अधिकार। और दूसरा मौलिक अधिकार है आपका, वो है आपका राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। 18 तक हमने पढ़ लिए, आज हम 19 से लेकर 22 तक, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक क्या है आपके आर्टिकल बताए गए हैं। अब सारे मूल अधिकारों में देखा जाए, अगर जितने भी आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकारों में से ये जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है सारे मौलिक अधिकारों में। ठीक है, क्योंकि ये आपको क्या कहता है, फ्रीडम देता है। कैसी फ्रीडम देता है वो हम यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 19 में हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट या 1 डाल दीजिए इसमें हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 19 में आपको 6 प्रकार की फ्रीडम दी गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आपको क्या क्या कर सकते हैं आप, उसकी आपको 6 स्वतंत्रता दी है। तो पहले मैं उन्हें लिख लेता हूं, फिर एक एक करके उनको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है आपका ए में अगर चले तो यह है आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये मैंने आपको आधा लिखा है, समझ जाना। बी में दूसरी टाइप की स्वतंत्रता है आपका शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। इसके तीसरी फ्रीडम आपको दी गई है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इसमें चौथी स्वतंत्रता आपको दी गई है भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। फिर इसमें पांचवी जो आपको दी है ई में, वो दी है आपको भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता। ठीक है, और अंत में दी गई है आपकी एफ में, वो है आपकी भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार। अब ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं इसको, है ना। मैंने तो इसको बना लिया, जब आपको बोलने की आजादी होगी, जब आप बोलेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। जब आपने सभा कर दी तो उस सभा में आपने क्या बना दिया, एक संगठन बना दिया। जब संगठन बना दिया तो आपने बोला भाई चलो घूमने चलते हैं कहीं, तो कहीं भी घूमने निकल गए आप। जब कहीं घूमने निकले तो कुछ लोग वहीं रुक गए, जैसे कुछ लोग गोवा घूमने गए, है ना, जो प्लान हमेशा बनता है आपका, आप लोग गोवा घूमने गए। अब 2-3 दोस्त ऐसे थे जो पैसे वाले होते हैं, आपके हर फ्रेंड सर्कल में ऐसे दोस्त होते हैं जो कुछ पैसे वाले होते हैं, तो उन पैसे वालों का मन किया ना गोवा बड़ा अच्छा है, गोवा रुक जाते हैं, तो वो गोवा रुक गए। तो कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। अब गोवा तो रुक गए, अब गोवा में जब रुक गए तो कुछ काम भी करना है, वहां
खाने कमाने के लिए। तो तब क्या क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो अपने हिसाब से भी आप, ऐसा नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस में इसको याद करें, किसी भी सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। मैंने आपको देखो याद करने की टेक्निक बता दी है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जब आप बोलेंगे आपको बोलने का अधिकार होगा, आप स्पीच अच्छा देते हैं, है ना। हमारे देश में और क्या है, बोलना ही तो है। अपने देश में रंगबाजों की कमी नहीं है ना। जो ज्यादा बोलता है वही बिकता है, वही दिखता है। आपने हमेशा देखा है ना। आप देख लो, आप एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लो और एक तरफ आप मनमोहन सिंह को देख लो। अगर दोनों को आप कंपेयर करें तो मनमोहन सिंह फार बेटर देन उनसे, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मनमोहन सिंह, आप जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा वहां पे आप राव मनमोहन मॉडल देखेंगे कि 1909 में भारत में वित्तीय आपातकाल लगने वाला था। उस टाइम एक आदमी आगे आता है, वो उसका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसने भारत को वित्तीय आपातकाल से बनाया और उसी के बाद भारत ग्लोबल, वो जो भारत का वैश्वीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसी के बाद हुआ। पर मनमोहन सिंह अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना, अपनी बातें बोल नहीं सकते हैं। तो और अब मोदी जी को उसके उलट देख लो। अब मोदी जी, अब अगर आपने मोदी जी का भाषण सुना है तो वो इतना सम्मोहित कर देते हैं दूसरे आदमी को कि आदमी उन्हीं के साथ बोलते भारत माता की जय, भारत माता की जय। उन्होंने बोला आर्टिकल 370 हटाया, तो बोला हाँ बिल्कुल 370 हटाया, है ना। वो ऐसा हो गया ना जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा। अब यहां पर ये नहीं कि मैं बीजेपी की बुराई कर रहा हूं और आप मेरे को कमेंट करेंगे, नहीं, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। मैं एक फैक्ट आपको बता रहा हूं कि जैसे कोई बच्चा होता है और बच्चा गिर जाता है ना। बच्चा गिर जाता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं, अरे वो देख चिड़िया, चिड़िया उड़ रही है, ऐसा बोलते हैं ना, वो देख चिड़िया। तो बच्चे का ध्यान उस चोट की वजह उस चिड़िया पे चला जाता है कि कहां है चिड़िया, कहां है चिड़िया। तो सेम अगर आप बेरोजगारी की बात करेंगे, भूखमरी की बात करेंगे, कल उन्होंने स्पीच दिया वहां संसद में, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री नए बने, उन्होंने बोला एक ऑक्सीजन से भारत में एक भी मौत नहीं हुई। उन्होंने क्या बोला, आप रिकॉर्ड में है वो लोकसभा के उसमें देख लेना। उन्होंने बोला ऑक्सीजन से भारत में एक भी मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी से कोरोना टाइम में, ठीक है। तो यही होता है, जब भी आप बेरोजगारी की बात करेंगे, जब भी आप भूखमरी की बात करेंगे, जब भी आप करेंगे देश में ये हो रहा है, धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही है, तो वहां पे फट से एक बोला जाता है, ओ देखो आर्टिकल 370, ओ देखो हमारे जवान सियाचिन में खड़े हैं। बस आदमी, पूरी जनता का ध्यान कहां, सियाचिन में। आर्टिकल 370 में जो मेन मुद्दे हैं वो यही रह जाते हैं। तो हमारे देश में, अब शादी में ही ले लो, जैसे आप शादी होती है आपके घरों में, तो पूरे परिवार को, जो आपकी फैमिली होती है, सपोज आपके फैमिली में कोई फंक्शन है, तो पूरे आदमी को उस एक आदमी का इंतजार रहता है जो वहां महफिल जमाता है, उससे किस्से सुनते हैं, है ना। हमारे यहां भी है एक ताऊजी हैं हमारे, ठीक है। तो सबको इंतजार रहता है कि वो ताऊजी कब आएंगे, तो वो ताऊजी आएंगे तो फिर रंगबाज। तो भारत में रंगबाजों की कमी नहीं है, तो यही है वो रंगबाज। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैं याद करने की टेक्निक बता रहा हूं आपको। बोलने का अधिकार है, ठीक है। बोलना, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब आप बोलेंगे तो क्या होंगे, लोग इकट्ठे होंगे। लोग कैसे होंगे, इकट्ठे होंगे तो शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब जब सम्मेलन हो रहा है, जब लोग मिल रहे हैं, तो आपस में क्या बनेंगे, ग्रुप भी बनेंगे लोगों के, तो संगठन बनाने की आजादी भी है आपको। अब जब संगठन बन गया तो उस संगठन में से एक संगठन था, उसने बोला गोवा घूमने चलते हैं भाई, ठीक है। तो ये संगठन कहां गया, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। अब जब संगठन घूम गया तो उसमें से 2-3 ऐसे थे जो पैसे वाले थे, है ना, डूब क्षेत्र वाले थे, डूब क्षेत्र से पैसा मिला है जिन्हें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हम गोवा में बसेंगे, तो कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। अब जितने तक पैसे थे वो ठीक, अब पैसे खत्म हो गए, अब पेट तो पालना है, कुछ बिजनेस करना है, तो कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। लो, हो गए 6 स्वतंत्रता याद इजीली, है ना। देखो, वाक्य बोलने की आजादी है, जब बोलेंगे तो सम्मेलन, लोग इकट्ठे होंगे तो सम्मेलन करने की आजादी है। जब सम्मेलन होगा तो उसमें क्या होगा, संगठन बनाने की आजादी भी होगी। जब संगठन बन गया तो भारत में क्या, कहीं भी घूमने की आजादी होगी। जब भारत में कहीं भी घूमने की आजादी है तो कुछ लोग वहां रुकेंगे, तो निवास की आजादी भी है। और लास्ट है आपका, भारत में जब निवास कर दिया तो वहां आप व्यापार भी कर सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में। तो ये आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं होंगी आर्टिकल 19 के फर्स्ट में जो दी गई है ना। अब एक एक करके इनको देख लो। सबसे पहले है फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको बोलने का अधिकार है। आपके सामने डीएम हो, आपके सामने पीएम हो, आपके सामने राष्ट्रपति हो, आपके सामने डीएसपी हो, आपके सामने एसपी हो, आप अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। कई बार आपने देखा होगा, आप बोलते हैं किसी से, अपने से बड़े अधिकारी को, जैसा आपने बोल दिया, नहीं सर इसका ऐसा होता है, तो अधिकारी क्या बोलता है, हमें सिखा रहा है, अच्छा हमें कानून सिखाएगा तू, तो बिल्कुल सिखाएंगे हम। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 19 में हमको ये फ्रीडम वो है कि हमें बोलने की आजादी है। आप अपनी बात, सपोज प्रधानमंत्री मोदी आपके सामने आ जाते हैं, है ना, और आप उनसे बोल सकते हो कि कोरोना के टाइम में ये करा सरकार ने, वो करा, आपको रोका नहीं जाएगा, है ना। अब बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप गाली देते फिर रहे हो, कि अभी सन भैया ने बताया कि
कि बोलना है तो वहां गए चौक में किसी को गाली देने लग गए और फिर मारा आपको, तो आपने बोला नहीं नहीं ये तो मौलिक अधिकारों का हनन है। तो बोलने की आजादी मतलब अच्छा बोलने की आजादी, है ना। ऐसा नहीं कि किसी को गाली दे दी चौक में खड़े होकर, है ना, जैसे गढ़वालियों में होता ही है ना। हमारे गढ़वाली लोग गुस्सा गुस्सा आ जाता तो वो फलाने की बारी, इस फलाने की बारी नहीं, ये क्या उसकी फलाने की बारी वैसी है, इसने हमारे वड्डा बिट्टा खड़ दिया, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो बोलने की आजादी है, आपको बोलने की आजादी है पर लिमिट की। ऐसा नहीं कि गाली दो, या आप भारत के जैसे जेएनयू में हुआ था, भारत विरोधी नारे लग गए थे, भारत के विरुद्ध नारे लग गए थे। प्रधानमंत्री को बोल सकते हो आप, प्रधानमंत्री की आलोचना कर सकते हो, पर उन्हें ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी को फिर गाली दे दो आप, उनकी मां को कुछ भी बोल दो, उनकी पत्नी को कुछ भी बोल दो, है ना। बोलने की आजादी है, आप आलोचना कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, पर ये नहीं तब आप किसी को क्या कर दें, गाली करें। तो ये है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसीलिए तो मैंने बोला आप नागरिक हैं, प्रजा नहीं है, क्योंकि देखो कितने अच्छे मौलिक अधिकार हैं आपके पास, ठीक है। दूसरा आता है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आजादी है आपको। आप कहीं पे भी कोई भी मीटिंग कर सकते हैं, आप कहीं पर भी कोई भी मीटिंग कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, बशर्ते कि क्या होनी चाहिए, शांतिपूर्वक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पीछे से डंडे वंडे लेके जा रखे हैं आप, वहां जेबों में पत्थर भर रखे हैं आपने और तब जा रहे हो आप वहां, फिर आपको क्या होगा, पुलिस वाले मारेंगे फिर डंडे से, ठीक ढंग से लतियाएंगे पुलिस वाले। तो शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, कहीं भी संगठन कहीं पे सम्मेलन करना है, मीटिंग करना है, प्रोटेस्ट करना है, जुलूस निकालना है, रैली निकालनी, शांतिपूर्वक निकालोगे, ठीक है। तीसरा है आपका संगठन बनाने की आजादी। आप कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। आपका मन किया है कि आप गरीब बच्चों को पढ़ाएं, आपका मन कर रहा है कि आप सफाई अभियान चलाएं, आपका मन कर रहा है कि आपका गंगा की स्वच्छता के लिए काम करें, तो इसके लिए आपको कहीं से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो यह है संगठन बनाने की आजादी। अब संगठन बनाने की आजादी ये नहीं कि आपने आतंकवादी संगठन बना दिया, है ना, आपने 3-4 लौंडे इकट्ठे हुए, आप बेरोजगार और आपने नक्सलाइट संगठन बना दिया, ये नहीं। संगठन मतलब अच्छे काम के लिए कोई भी संगठन बना सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। अगला है भारत में कहीं भी घूमने की आजादी। भारत में आप उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, पूर्व जाओ, पश्चिम जाओ, कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप शिमला जाना चाहते हैं शिमला जाओ, आप टिहरी जाना चाहते हैं टिहरी जाओ, आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं बद्रीनाथ जाओ, ठीक है। आप केरला जाना चाहते हैं केरल जाओ, आप गुजरात जाना चाहते हैं गुजरात जाओ, आप सिक्किम जाना चाहते हैं सिक्किम जाओ, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक, क्योंकि ये क्या है, आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। अब घूमने की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप बॉर्डर पे चले जाऊंगा, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे बोला कि क्या है, घूमने की आजादी भाई हमें, और वहां बॉर्डर पे चले गया, अरे फौजी भाई जी क्या करनू है, गोली गाली, तो फौजी क्या करेगा, गोली मार देगा आपको, है ना। ऐसा नहीं, तो ये सब चीजें लिमिट में होनी है भाई, है ऐसा नहीं कि फिर आजादी है तो कुछ भी करो। अगला, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी निवास, आप कहीं भी अपना घर बना सकते हैं। आप पहले तक आप कश्मीर में नहीं बना सकते थे, अब आर्टिकल 370 हट गया है, तो आप कश्मीर में भी आप क्या कर सकते हो, अपना घर बना सकते हो, ठीक है। केवल वहां पे जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे पर्यटक स्थल है आपके, जैसे हिल स्टेशन है, मसूरी है, शिमला है ना, हिमाचल में भू कानून है, तो हिमाचल में जो भू कानून की बात चल रही है, जो हिमाचल वाला भू कानून है, उसमें एक आर्टिकल, अब आर्टिकल मेरे को ध्यान नहीं, उसमें भारत संविधान में प्रावधान है कि जो ये नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं या जो हिमालयी राज्य हैं, ये अपने वहां भू कानून बना सकते हैं, अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए, अपनी कला और संस्कृति की रक्षा के लिए भू कानून बना सकते हैं। तो आजकल हमारे उत्तराखंड में भू कानून का बड़ा जोर चल रहा है, क्योंकि हमारा भू कानून बड़ा कमजोर है। बाहर से कोई भी हमारी जमीन खरीद सकता है, हमारी कृषि योग्य जमीन खरीद सकता है और उसको कौड़ियों के भाव में खरीद कर वहां पर अपना इंडस्ट्री शुरू कर सकता है, जबकि हिमाचल में आप ऐसा नहीं कर सकते। हिमाचल में आप, मैं अगर हिमाचल का हूं और मैं किसी को अपनी जमीन बेचना चाहता हूं तो नहीं बेच सकता, ठीक है। मैं किसी को गिफ्ट देना चाहूं अपनी जमीन नहीं दे सकता, क्योंकि वहां का भू कानून ऐसा है और अपना भू कानून कुछ नहीं है। तो प्लीज आप भी क्या करिए, इस भू कानून के लेकर, जो अब चुनाव होने वाले हैं, तो ये मुद्दा अभी अगर जितना गरमाएगा, हर पार्टी के मैनिफेस्टो में होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, एक सशक्त भू कानून लाएंगे। अब भू कानून का मतलब, अभी आप बोलोगे कि भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, तो ये कैसे हो गया। तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, संविधान में एक आर्टिकल, अब मेरे को आर्टिकल ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें ये लिखा गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं और जो हिमालय से लगते हुए राज्य हैं, ये अपने पर्यावरण, अपनी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र और अपनी कला संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन है, याद रखना। उसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भारत में जब कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है तो हम हिमाचल में निवास क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको विशेष तौर पर क्या कर दिया गया है, थोड़ा सुविधाएं दी गई हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए, है ना। आप देख ही रहे हो अपने उत्तराखंड में, है ना, ऑपरेशन मर्यादा चलाया उत्तराखंड पुलिस ने कि लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, कहीं पे भी शराब पी जा रहे हैं, कहीं पे हुक्का पी जा रहे हैं, लड़कियों को हमारी कुछ भी गाली दे रहे हैं, बोले पहाड़ी लोग क्या ही करेंगे, है ना।
तो अब जो हो गया, अब बहुत नेसेसरी हो गया कि हमारे लिए भी क्या हो, हिमाचल की तरह एक सशक्त भू कानून हो कि कोई भी हमारी जमीन आके कौड़ियों के भाव में ना खरीदे और यहां पर क्या करे, अपनी इंडस्ट्री शुरू ना कर दे। ठीक है, आप देख ही रहे हैं, आप अगर ऊपर वाली साइड में बेल्ट में चले जाओगे, मसूरी, काणाताल, धनोल्टी, हमारे टिहरी गढ़वाल वाले एरिया में चले जाओगे, तो वहां पर सारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी जमीनें बेचकर सब वहां फार्म हाउस बना दिए। तो अब जरूरत है एक सशक्त भू कानून की, और ये कौन करेगा, ये हम लोग करेंगे, है ना, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। और ये जरूर, क्योंकि यूथ ही है जो ये कर सकता है, सोशल मीडिया में इतनी पावर है, आप हैशटैग चल रहा है ट्विटर पे, ठीक है, तो इसको सपोर्ट करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक स्टोरी में लगाएं, हर जगह भू कानून का क्या करें, समर्थन करें, ताकि 2022 में जब चुनाव हो तो हर पार्टी के मैनिफेस्टो में नंबर 1 हो एक सशक्त भू कानून। ठीक है, तो भू कानून को इसको अलग रखेंगे, इसमें नॉर्थ ईस्ट और हिमालय के जो राज्य हैं वो अलग आ जाएंगे। ठीक है, वैसे आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। और लास्ट है, भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप चाहते हो आप केरल में बिजनेस करो, आप चाहते हो कश्मीर में करो, आप चाहे गुजरात में करो, आपको बिजनेस करने से कहीं नहीं रोका जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपकी 6 स्वतंत्रताएं होंगी जो आर्टिकल 19 के फर्स्ट में दी गई हैं। कितनी स्वतंत्रताएं? 6 कैसे याद करेंगे? बोलने की आजादी है आपको, जब बोलेंगे तो लोग इकट्ठे होंगे तो सम्मेलन हो जाएगा, सम्मेलन करने की आजादी है, जब सम्मेलन होगा तो वहां पे ग्रुप भी बनेंगे तो संगठन करने की आजादी है। अब ग्रुप बन गया तो ग्रुप ने बोला चलो भाई ज्वाला उठाओ, और कहां चलो, गोवा चलो घूमने, तो गोवा घूमने चले गए। अब उनमें से कुछ ऐसे थे जो वहीं निवास करने चाहते थे, तो निवास की स्वतंत्रता। अब जब निवास कर रहे हैं तो क्या होगा, व्यापार भी करना, बिजनेस भी करोगे तो बिजनेस करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 स्वतंत्रताएं आपको आर्टिकल 19 के फर्स्ट में दी है। देखो कितनी इजीली याद हो गए, बस हम डर जाते हैं कि कैसे याद होगा, क्या होगा, देखो कितनी इजीली याद हो गया। अब इसी में एक चीज आपने याद रखनी है, पहले जो पहले जो था हमारा, पहले हमारे पास यहां 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। कितनी थी? 7 प्रकार की थी। अब आप बोलोगे कि जब 7 थी तो अब 6 रह गई, तो जो 6वीं हटाई है हमने, सॉरी जो 7वीं स्वतंत्रता जो हटाई गई है यहां से, वो था आपका संपत्ति का अधिकार, वो था आपका संपत्ति का अधिकार। अब आप बोलोगे संपत्ति का अधिकार तो पहले हटा दिया था हमने, मतलब पहले बता दिया था आपने। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज में अंतर है। वो जो संपत्ति का अधिकार बनाया था, जो मौलिक अधिकार से हटवाया था हमने, वो पैतृक संपत्ति थी कि मेरे पिताजी की संपत्ति मेरी ही होगी। ठीक है, वो क्या थी? पैतृक संपत्ति थी। ये कैसी है? ये राष्ट्रीय संपत्ति के बारे में है। ये कैसा है? राष्ट्रीय संपत्ति के बारे में। मतलब आपका कोई खेत है, ठीक है, आपका खेत है, आपका खेत है, मेरा खेत है वो, ठीक है। अब उस खेत को मेरे से कोई नहीं छीन सकता, है ना, उस खेत को मेरे से कोई नहीं छीन सकता, पर सरकार छीन सकती है। सपोज वहां से रोड जा रही है ना, अब जो सपोज जौलीग्रांट एयरपोर्ट है उसका विस्तारीकरण हो रहा है, बीच में भानीवाला के सारे घर आ रहे हैं, है ना। तो अब पहले यह था कि वो संपत्ति का अधिकार था, वो किस में था? आर्टिकल 19 में था आपका, कि वो संपत्ति उसको कोई नहीं छीन सकता, इवन की सरकार भी नहीं छीन सकती। पर इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया 19 के 7 से, है ना। कब हटाया? तो ये प्रथम संविधान संशोधन था, प्रथम संविधान संशोधन था 1951, भूमि अधिग्रहण वाला। तो मतलब अब सरकार जब चाहे आपकी जमीन छीन सकती है, कभी भी, बदले में आपको मुआवजा देगी, ऐसा नहीं कि छीन के बिल्कुल तानाशाही करे, आपको क्या देगी? मुआवजा देगी उस चीज का। अब अगर रोड जा रही है, आपका मकान, आपकी दुकान, आपका घर बीच में आ रहा है, तो वो हटेगा, सरकार उसको लेगी। अब वो आप दोगे चाहे नहीं दोगे, पर सरकार लेगी। पहले नहीं ले सकती थी, पहले क्योंकि क्या था? यहां पे संपत्ति का अधिकार। तो याद रखना, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, फिर एक हटा दी, कौन सी? संपत्ति का अधिकार। कब हटाई? प्रथम संविधान संशोधन 1951। वो संपत्ति क्या है? वो पैतृक है, जो मौलिक अधिकारों से हटाया गया है। जो 7 मौलिक अधिकार थे उनमें से एक हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। वो पैतृक संपत्ति की, पिताजी की संपत्ति बेटे की होगी। अब चाहे बेटा काबिल नहीं है, वो दारू पी रहा है, वो जुआ खेल रहा है, तो तब भी उसकी होगी, पर अब वो हटा दिया। ये जो संपत्ति है ये राष्ट्रीय संपत्ति वाली है ना, कि सरकार जब चाहे आपकी संपत्ति छीन सकती है। सरकार, हाँ, अब ऐसा नहीं कि घर जाओ और पड़ोसी का वोडा बिट्टा छीन लो, है ना। जैसे गढ़वाल में वोडा बिट्टे की लड़ाई होती है ना, वोडा मतलब एक वो रहता है खेत को डिवाइड करने वाला, है ना। बिट्टा मतलब उसमें ऐसा रहता है, ठीक है, वो गढ़वाली शब्द है। ओडा आपके पास वैसे भी पेपर में आएगा। तो ऐसा नहीं कि आप घर गए, अभी पढ़ा, आपने वीडियो देखा और घर जाके उसका ओडा उठाया उधर रख दिया, कि वो तो क्या है, हमारा, छीन सकते हैं हम संपत्ति। आप नहीं छीन सकते, कोई नहीं छीन सकता, सरकार छीन सकती है। ठीक है, तो ये याद रखना। ये था आपका आर्टिकल 19 का फर्स्ट में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। पहले 7 स्वतंत्रताएं थी, एक स्वतंत्रता हमने हटा दी। ठीक है, कब हटाई? पहला संविधान संशोधन 1951। और ये कैसी संपत्ति है? ये पैतृक संपत्ति की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, ये वैसे सॉरी, ये राष्ट्रीय संपत्ति की बात कर रहा हूं, पैतृक नहीं, पैतृक तो हमने उधर हटा दिया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल
19 के फर्स्ट में। अब आर्टिकल 19 के सेकंड में चलो, फर्स्ट सेकंड में चलो, तो सेकंड में यहां पर दो चीजें दी आपको, दो चीजें और ऐड करी सेकंड में। क्या क्या करी? एक तो आरटीआई करी, आरटीआई, इसे बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसे? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो आपसे पूछेगा सूचना का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो या तो 19 में दे कर देना जैसे ऑप्शन आया होगा, या 19 के सेकंड में कर देना, या 19 के बी में कर देना, स्मॉल बी में। याद रखना यहां पे आर्टिकल जब ए लिखा हो, जब फर्स्ट लिखा हो स्मॉल में, तो समझ जाना ये पहले से है वहां। और अगर आप कैपिटल में देखो ऐसे ए कैपिटल में, बी कैपिटल सी, तो कैपिटल का मतलब ये बाद में जोड़ा है संविधान संशोधन करके, ठीक है। और जब स्मॉल में रहे तो उसको समझ जाना ये पहले से है, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है, जैसे आरटीआई उठाए तो बाद में जोड़ी है हमने, ना आर्टिकल सेकंड में बाद में जोड़ी है। तो सूचना का अधिकार हमारा क्या था? सूचना का अधिकार क्या है कि आप किसी से भी क्या कर सकते हैं, सूचना ले सकते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से, है ना। आपको जानना है कि आपका डीएम कैसा कार्य कर रहा है, आपके घर के बाहर रोड बनी है, पीडब्ल्यूडी ने, लोक निर्माण विभाग ने रोड बनाई है, आपको पता करना है कि इसमें कितना खर्चा हुआ है ना, इसमें कितना पैसा लगा है, तो आप पीडब्ल्यूडी से उसकी सूचना मांग सकते हैं और आपको सूचना दे भी जाती है, साथ में आपका नाम भी गुप्त रखा जाता है। यह है सूचना का अधिकार, ये अलग से चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रेस की फ्रीडम, मीडिया की आजादी, प्रेस की फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम, तो अब मीडिया की आजादी भी किसमें? आर्टिकल 19 के सेकंड में, ठीक है। तो दो चीजें और याद कर लेना 19 में, क्या क्या? एक आरटीआई और दूसरा आपकी प्रेस की फ्रीडम, मीडिया की आजादी, है ना। वो देखा ही आपने, इसी आजादी का फायदा उठाते हो, देखो क्या क्या करते हो। अगर आप न्यूज नहीं दे सकते, इतना डरा देते हैं आपको। कोरोना के टाइम में आप में से बहुत कम लोग होंगे जो न्यूज लगाते होंगे, है ना। हमारा मकसद है कि हम आपको डराएं नहीं, और इतने मर गए उधर से, डरा भी रहे हैं। हमारा मकसद जागरूकता फैलाना है, और सबों को फूकने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। तो लोगों ने कुछ तो ऐसे थे, है ना, खासकर जो गढ़वाली मम्मियां थी, उन्होंने टीवी नहीं लगाया, उन्होंने अपनी बह है, ये तो खतरनाक ही सीन हो रहा है। तो ये है वो मीडिया की आजादी, कुछ भी बोल रहे हैं मीडिया वाले, ठीक है। और देखो, जिनसे सवाल पूछ रहे हैं उससे सवाल नहीं पूछ रहे हो, जिनसे सवाल करने चाहिए कि अगर कल स्वास्थ्य मंत्री से पूछा जाए कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से भारत में एक भी मौत नहीं कोरोना के टाइम में, दो क्या बोलते, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, है ना। सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए आपके मौलिक अधिकार आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल 19 के सेकंड में बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, और सूचना का अधिकार, प्रेस की फ्रीडम, ठीक है। अब मैंने आपको बता रखा है कि ये जो आर्टिकल हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, इनको निलंबित किया जा सकता है। इनको निलंबित कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कब करता है? बाह्य आक्रमण, ठीक है, यदि हम पे बाह्य देश का आक्रमण हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह, हमारी सेना विद्रोह कर दिए। केवल दो आर्टिकल हैं जो किसी सिचुएशन में खत्म नहीं होते हैं, वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं होंगे? खत्म नहीं होंगे, ठीक हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसीलिए तो देखो, कोरोना का जब टाइम चल रहा था तो आप कहीं घूम नहीं सकते थे, कहीं सभा नहीं कर सकते थे, तो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किए जा सकते हो, खत्म नहीं किया जा सकता, कुछ टाइम के लिए राष्ट्रपति ने सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी, आपके मौलिक अधिकार आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? ये वही आर्टिकल है जो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होता है, जो कभी सस्पेंड नहीं होता है, निलंबित नहीं होता है। ध्यान रखना, एक आर्टिकल यह है जो कभी निलंबित नहीं होता है, जो कभी निलंबित नहीं होता है। क्या है ये आर्टिकल? तो ये आर्टिकल 20 आपका बोलता है, अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20 बोलता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या बोलता है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब परसों कुछ लोगों का ये था कि आपका जो फैन है, आपका जो फैन है बहुत हल्ला कर रहा है भाई, है ना। अब मेरे को टाइम मिलता नहीं है इसको ठीक करने के लिए, तो आज भी हल्ला कर रहा था, तो आज मैं फैन बंद करके पढ़ा रहा हूं और मेरे को बहुत ज्यादा स्वेट हो रहा है, बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है ना। तो मैं आर्टिकल 20 ही तक रखूंगा आज। आप चिंता मत करना, मैं हो सकता है कल या परसों फिर से नहीं, इसके आगे की वीडियो ले आऊं, पर आज बहुत गर्मी हो रही है ना। अगर आपको नजर आ रहा होगा कैमरे में, तो आज पंखा बंद कर रखा, क्योंकि परसों बोला वीडियो अच्छी थी पर पंखे ने बहुत हल्ला किया, है ना। तो पंखा मैं सही कराने का मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं, क्योंकि मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी है ना, और मैं ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाता हूं, तो बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास पंखा भी ठीक करवाने के लिए। तो ये बहुत हल्ला कर रहा है, तो आज मैंने इसको बंद ही कर लिया, और आज मेरी हालत बहुत खराब हो रही है पसीने से, ठीक है। चलो
तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है आपको, मतलब जब आपको पुलिस गिरफ्तार कर देगी तो उसके बाद आपके साथ क्या क्या होगा वो आपने ध्यान रखना है इसमें। इसीलिए मैं बोल रहा था कि बनिए अपना वकील खुद, बनिए अपना वकील खुद। उसमें ऐसा नहीं था कि किसी के पेट पे लात मारना, ठीक है। तो देखो, दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण देता है। क्या क्या देता है? 3 टाइप के संरक्षण देता है। क्या क्या? पहला संरक्षण देता है, पहले मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद आपको डिस्क्राइब करूंगा। पहला ये बोलता है कि जो एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी आपको, 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। दूसरा ये बोलता है आपको सजा जो मिलेगी आपको वो वर्तमान कानून के हिसाब से मिलेगी। अभी पूरा समझाऊंगा इसे, वर्तमान कानून के अनुसार ही मिलेगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, आपने 3 ही याद रखने, इनफ है, ठीक है। वो कुछ भी पूछ लेगा पेपर में तो देख लेना इसको। तीसरा ये बोलता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए, है ना, विटनेस बनने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक हो गया। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है, किससे? आर्टिकल 20 से। आर्टिकल 20 क्या है? ये किसी भी सिचुएशन में कभी भी क्या नहीं होता है, निलंबित नहीं होता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा ये क्या बोलता है? दोष सिद्धि के संबंध में आपको क्या करता है? संरक्षण देता है। मतलब अगर आपको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद की क्या प्रोसेस होती है वो यहां पे बताई गई है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला इसने बोला दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में कि एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। जैसे आपने चोरी कर ली, है ना, आपने क्या कर ली? चोरी कर ली। अब चोरी करने के बाद आपको गिरफ्तार किया, आप पे मुकदमा चला, मुकदमा आप पे जितना भी चला उसके बाद आपको सजा हो गई। आपने शायद 5 साल की, चलो आपको सजा हो गई, 5 साल आपने जेल में बिता दिए, सश्रम कारावास कर दिया। उसके बाद 5 साल बाद आप फ्री हो गए, है ना, छूट गए आप जेल से। अब आप अपनी नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर रहे हो और एक दिन आप घूम रहे थे, एक दिन आप क्या कर रहे थे? घूम रहे थे ऐसे मार्केट में, और पुलिस जो जेलर था आपका उसने देखा अबे ये कैसे घूम रहे हैं यहां से, और उठा के आपको फिर से जेल में भर दिया। तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिलेगी, है ना। ये मत करना कि एक बार खून कर दिया तो फिर जिंदगी, वो मूवीज में देखा होगा ना आपने कि एक खून कर दिया तो उतनी सजा, 10 खून कर दिए तो उतनी सजा। नहीं, हर खून के लिए अलग सजा होगी, हर अपराध के लिए अलग अलग सजाएं होंगी आपकी। आपने चोरी की है तो उसके लिए आईपीसी की अलग धारा, आपने हत्या की है तो अलग धारा, आपने किसी का सर फोड़ दिया तो अलग धारा, है ना, आपने किसी की किडनैपिंग करी तो अलग धारा। तो किडनैपिंग कर दी, फिर उसका सर भी फोड़ा, फिर उसकी हत्या भी कर दी, तो 3-3 केस चलेंगे आपके, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या बोलता है? एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं। एक क्राइम किया, उसकी सजा मिली, सजा आपने भुगत ली, आप फ्री हो गए, उसके बाद दोबारा आपको उसी कांड के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता, ठीक है। तो पहला तो ये बोलता है। दूसरा, सजा जो मिलेगी वो वर्तमान कानून के हिसाब से मिलेगी भाई आपको। देखो कैसे, जैसे आपने 2020 में, जैसे 2021 चल रहा है, तो 2021 में आपने क्या कर दिया? किसी का हाथ तोड़ दिया। 2021 में क्या किया आपने? किसी का हाथ तोड़ दिया, उसे क्या कर दिया आपने? उससे जान से मारने की कोशिश भी करी भाई, चलो जो भी करा आपने, है ना। अब इस टाइम 2021 में जो ये सजा है हाथ तोड़ने की या जान से मारने की, जान से मारने नहीं, हाथ तोड़ने की लिखते हैं सिर्फ अगर 2021 में कानून में आईपीसी की धारा में यह है कि जो हाथ तोड़ेगा उसको 6 माह की जेल होगी। ये कब का कानून है? ये 2021 में है। आपने अपराध कब किया? 2021 में किया। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने अपराध आज किया और कल के कल आपको सजा हो जाए, क्योंकि भारत में कितने केस पेंडिंग रहते हैं आपको पता है ना। अभी हम पढ़ेंगे, जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे, एक रिट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा उत्प्रेक्षण, ठीक है। तो वहां पे आपको पता चलेगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आज आपने काम किया और कल आपको सजा मिल गई, क्योंकि केस बहुत लंबा चलता है। तो सपोज आपको जो सजा, 1 साल आपका केस चला और आपको जो सजा का ऐलान है वो 2023 में होना है। अब 2023 में क्या कर दिया संसद ने? आईपीसी की उसमें संशोधन करके हाथ तोड़ने की सजा फांसी रख दी, ठीक है। 2023 में क्या हो गई? हाथ तोड़ने की सजा वो फांसी हो गई। अब
अब आपका फैसला कब, आपने अपराध कब किया? 2021 में। फैसला कब आ रहा है? 2023 में। तो सजा किस हिसाब से होगी? अब कोर्ट में गए आप, अरे आप तो खुश हो रहे थे, चलो यार 6 महीने ही सजा मिलेगी, है ना, और 6 महीने क्या, मैंने तो 1 साल काट दिया, मेरे को तो छोड़ देंगे। और जज ने बोला इसे फांसी पे चढ़ा दो, तो तुमने बोला अरे भाई ये क्या हो गया, फांसी पे? तो अगर पढ़े लिखे हैं आप, है ना, आपको जानकारी है कानून की, तो आप जज साहब को बोलेंगे जज साहब मैंने कब किया था, हाथ इसका कब तोड़ा था? 2021 में। और 2021 में हाथ तोड़ने की सजा क्या थी? 6 माह थी। तो आपने आर्टिकल 20 नहीं पढ़ा जज साहब, उसमें लिखा है कि जो सजा मिलेगी वो वर्तमान कानून के हिसाब से मिलेगी। मैंने 2021 में जो अपराध किया था उस टाइम जो सजा थी वही मिलेगी मेरे को। तो जज बोलेगा वाह, आपकी भुक्की भी पिएगा, ठीक है, मतलब आपको प्यार भी करेगा और छोड़ भी देगा आपको। आपको बोलेगा जाओ भाई क्या कर दो, घर जा तू, ठीक है, क्योंकि उसने बोला यार ये तो जबरदस्ती तोड़ा होगा किसी ने, इसकी कहा था ना, ये बार बार ये किसी के कमेंट लाइक नहीं कर रहा होगा, सब्सक्राइब नहीं कर रहा होगा, चैनल तोड़ दिया होगा, पर इंटेलिजेंट आदमी है तो छोड़ दिया उसको। तो समझ गए इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ कि एक सजा जो मिलेगी आपको वो वर्तमान कानून के हिसाब से मिलेगी, है ना। जब आपने अपराध किया, जिस साल आपने अपराध किया उस साल जो सजा है वही मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि 10 साल बाद फैसला आ रहा और 10 साल बाद ये होगा कि 2 बार फांसी चढ़ाओ इसको, है ना, तो ये नहीं होगा। जब आपने अपराध किया, अगर आप 2023 में अपराध करेंगे तो 2023 में आपको फांसी ही मिलेगी, जब भले 2024 में फिर से 6 महीने हो जाए। तो जिस साल अपराध किया उसी साल के हिसाब से आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। ठीक हो गया। इसमें तीसरा आ जाते हैं। तीसरा क्या बोलता है? तीसरा क्या बोल रहा है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा भाई, कि मार मार के को बुलवा रहे हैं तुमसे। जब भी आपने देखा होगा किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो 2 प्रकार की कस्टडी होती है, एक होती है जुडिशियल कस्टडी, एक होती है पुलिस रिमांड। आपने सुना होगा इसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, इसे 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। तो अगर आप पुलिस रिमांड में जाते हैं तो पुलिस आपका ढंग से लतियाएगी आपको, पर अगर आप न्यायिक हिरासत में जाएंगे तो आपके साथ मारपीट नहीं किया जाता। वैसे भी पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके कर रहे हैं, हो सकता है आपको मजबूरी में वो कर दिया हो, है ना। इसमें एक कहानी चलती हो, आपने कहानी बहुत सुनी होगी कि जापान, अमेरिका और भारत की पुलिस रहती है, ठीक है, तीनों में लड़ाई हो जाती है, गुत्थम गुत्था हो जाती है तीनों में कि कौन बेस्ट है। अमेरिका बोलता है हम बेस्ट, जापान बोलते हैं हम बेस्ट और भारत बोलता हम बेस्ट। तो तीनों ने बोला चलो ऐसा करते हैं, एक कंपटीशन करते हैं, और एक क्या कर दिया जाता है, एक छोटे से चूहे उसको खरगोश को जंगल में छोड़ दिया जाता है। बोला जो इससे सबसे पहले ढूंढ के लाएगा वो बेस्ट है। तो सबसे पहले जापान वाले जाते हैं, जापान वाले उसे आधे घंटे में ढूंढ के ले आते हैं। फिर अमेरिका वाले जाते हैं, वो उसे 15 मिनट में ढूंढ के ले आते हैं। अब आती है भारत वालों की बारी, तो भारत वाले खरगोश को ढूंढने जाते हैं भारत की पुलिस, और वापस ही नहीं आती है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। अब जापान और अमेरिका की पुलिस भारत की पुलिस को ढूंढने के लिए जाती है कि कहां गई है। अब वो जैसे अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, उन्होंने उस खरगोश को उल्टा लटका रखा है, ठीक है, सॉरी, उस सुअर, एक सुअर पकड़ रखा है, उस सुअर को उल्टा लटका रखा है, उसको मार रहे हैं कि कबूल कर मैं हूं खरगोश, कबूल कर मैं हूं खरगोश। तो ये क्या बोलता है? यही बोलता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि कबूल करो मैंने ही किया। अगर आपने नहीं किया है तो नहीं किया है, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यही है आपका आर्टिकल 20, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। सजा जो मिलेगी आपको वर्तमान कानून के हिसाब से मिलेगी, है ना, जिस साल अपराध किया उसी साल सजा मिलेगी। और तीसरा पॉइंट है आपका क्या, कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको क्या नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। अगर आपने अपराध नहीं किया है, आपने गलत काम नहीं किया है, तो आपको कितना भी वो करें, एक तो आप अगर आप जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में, तो आपको पीटा वीटा नहीं जाता है ना। पर यहां पर अब वो नहीं है कि आप आतंकवादी काम करो तब आपको ऐसा संरक्षण मिलेगा ना, तब उसमें तो खैर वो अलग है, वो छूट दी जाती है, ठीक है। तो आज मैं केवल यहीं तक रख रहा हूं, आर्टिकल 19 और 20 तक रख रहा हूं, ठीक है। फिर 21 और 22 में आपको या तो कल या फिर परसों, क्योंकि आज बहुत गर्मी हो रही है और हालत खराब हो रही है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप पहले समानता का अधिकार रिवाइज करना, फिर ये 2 अधिकार रिवाइज करना, 6 टाइप की स्वतंत्रताएं आपको पढ़ा दी और 20वां आपको पढ़ा दिया। यहां तक रिवीजन करें, उसके जस्ट बाद हम 21-22 पढ़ेंगे। जल्दी मौलिक अधिकार हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। 60% ऐसे लोग हैं सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है, आप ही का फायदा होगा, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। नमस्कार।